इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, और करंट कहां से कहां मूव करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या हुआ था जब वेक्टर वगैरह डेवलप हो रहा था ना मैथमेटिक्स में, तो क्या हुआ कि बोल दिया कि दो वेक्टर को, साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया कि दो साइंटिस्ट मैथमेटिक्स जो भी है, बोल दिया कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर आना चाहिए, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर आना चाहिए, तीन वेक्टर को जोड़ेंगे वेक्टर आना चाहिए, मतलब वेक्टर को जोड़े तो वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर रहा है वेक्टर आना चाहिए। अब जब खुद सेम वेक्टर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, सेम वेक्टर तो जीरो आया, अब क्या करें, उसको वेक्टर बोल दिया। ऐसे एग्जांपल फिजिक्स में और है, तुम याद करो कौन से, मतलब जितना तुम्हारा अभी तक का नॉलेज तुम याद करो, मैं बताता हूँ, ठीक है चलो याद नहीं कर पाया तो। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, और करंट कहां से कहां मूव करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या हुआ था करंट में, जब करंट डेवलप, मतलब करंट जब इन्वेंट हुआ था, जब करंट को बनाया गया था, मतलब खोजा गया था बेसिकली, उस टाइम पे जो डायरेक्शन दे दिया गया उसको मान लिया गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया गया उसको, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, बाद में हुआ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तब उसका पाथ देखा गया कि वो जो ट्रैवल कर रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है। उसके बाद उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ऑलरेडी छपे हुए थे, तो उसमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसमें वैसा कुछ था नहीं, तो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पे फिर नया नाम दे दिया, तो वही है, ठीक है। ये क्लियर, समझ में आ गया ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उतना ही बोलूंगा जितने में तुमको समझ में आ जाए, रेलेवेंट का जितना सिलेबस है उतना ही मैं बोलूंगा। बीच बीच में कहानी अगर मैं सुनाऊं तो ठीक है, इंटरेस्टिंग करना चाहिए बस वही, ठीक है। अब कहानी 100% एक्यूरेट हो ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल मतलब 100% थोड़ी पता यार क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जो मैंने सुना मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो वही है, नहीं होता है डिरेक्शन। और दो तीन एग्जांपल देता हूँ कि कभी हो सकता है, जैसे मान लो, अच्छा एक चीज मैं लिख ही देता हूँ तुमको, ठीक है। देखो पोजीशन वेक्टर के बारे में अभी तक तुमको पढ़ाया नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा वो, पर उससे पहले अगेन तुम नोट लिख लो, ठीक है। नोट लिख लो कि क्या लिखोगे, एक सेकंड, वीडियो क्या हो रहा है, चलो मैं वीडियो को थोड़ा ठीक करता हूँ फिर आता हूँ, ठीक है, फिर मिलता हूँ। हाँ तो अभी शायद ठीक हो गया होगा, हाँ ठीक है। तो क्या क्या कहाँ पे था मैं, हाँ डायरेक्शन नहीं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता इसका, ठीक है। और ठीक है लिख देता हूँ पहले, उसके बाद बोलता हूँ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर इन ऑल वेक्टर, ठीक है ठीक है। अगेन अब पोजीशन वेक्टर के बारे में बाद में पढ़ूंगा ना, तो उसके बाद तो क्लियर हो जाएगा, बट नोट्स में लिखा रहने तो, ठीक है। और क्या बताऊँ, हाँ ठीक है। चलो और दो एक एग्जांपल, तो जैसे मान लो एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं कि एक काइनेमेटिक्स में तो पढ़ोगे, फिर भी एक गाड़ी मान लो, कोई भी चीज मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो वो भी एक एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तुम देखोगे जहाँ पे दो चीजें वो करके मतलब जीरो आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वही, तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर या फिर नॉन वेक्टर, ठीक है। इसलिए मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस इसका होता है, और उतना ज्यादा ये है नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है, दो तीन पॉइंट में बता दिया, वो सब चीजें याद रखो एंड इट इज डन, ठीक है।